कैसे हो भाई लोगों? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैंपियंस लीग का मैच वीक 1 ख़त्म हुआ और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। कल के रात को मैच हुआ बार्सिलोना वर्सेस न्यूकैसल, जहां बार्सिलोना ने सेंट जेम्स पार्क में जाके न्यूकैसल यूनाइटेड को हराया और मार्कस रेशफोर्ड के दो गुड गोल, वेरी वेल टेकन गोल, एक हेडर आया जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि मार्कस रेशफोर्ड हेडर्स पे अटैक नहीं करता। सो क्लियरली इट शोज़ कि हैंसी फ्लिक की इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ ट्रेनिंग में वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से रेशफोर्ड ने क्रॉसेस पे अटैक करना शुरू किया है और जिसकी वजह से गोल आया। और दूसरा जो है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स अंडर शॉट, जिसकी वजह से दूसरा गोल हुआ। और ऐसे गोल भी मार्कस रेशफोर्ड कर लेता है। लॉन्ग रेंज शॉट्स अच्छे हैं, पावर है, एक्यूरेसी है, रुथलेसनेस है। 8-10 मैचेस में एक आध गोल ये कर देता है। लेकिन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को गाली मिल रही है, दुनिया में कहीं भी कोई काम होगा गाली मिलेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। सो कल भी ऐसा ही हुआ। मार्कस रेशफोर्ड के दो गोल के बाद नैरेटिव बना अराउंड एमोरिम, जो कि बनना भी चाहिए। एमोरिम ने जो स्टेटमेंट दी वो किसी भी तरह किसी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर की शान निशान नहीं थी। लेकिन रेशफोर्ड की गेम को अगर कल आप क्रिटिकली एनालाइज करें तो आपको दिखेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि रेशफोर्ड कैन स्टिल फेल इन बार्सिलोना कलर्स। ठीक है, दिस इज ए बोल्ड स्टेटमेंट, especially after the night when he scored a brace, single-handedly won Barcelona their game. But अगर आप थोड़ा सा डीप जाओ स्टेट्स में तो 33% शॉट ऑन टारगेट, 2 out of 6, and 0 out of 4 dribbles completed, 0 out of 4 successful dribbles, 0 out of 3 accurate crosses, 0 out of 3 accurate crosses, 0 out of 4 सक्सेसफुल ड्रिबल्स। सो ये शो करता है कि मार्कस रैशफोर्ड जो है वो जनरल प्ले में स्ट्रगल कर रहा है। अब जनरल प्ले में क्यों स्ट्रगल कर रहा है, ये समझ से बालतर है। और मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरवेट भी हुआ है, बट वी विल सी। लेकिन मैं ये अभी भी समझता हूँ कि हो सकता है जो कल मैंने देखा जनरल प्ले में बार्सिलोना ला लीगा में स्पेसिफिकली मार्कस रैशफोर्ड जो है इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ, 5 मैचों बाद, 8 मैचों बाद एक आध गोल आ जाए, बट स्टिल यू कुड सेव दिस क्लिप। और जब आपको रैशफोर्ड ढंग मारेगा फिर मैं ये शेयर करूँगा। मैच के ऊपर बात करें तो जो न्यूकैसल यूनाइटेड है, पहले 15 मिनट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ खेली, बहुत ज़्यादा प्रेसिंग की। देन आउट ऑफ नोवेयर वो मिड ब्लॉक में, लो ब्लॉक में चले गए, विच वाज अ मिस्टेक इन इटसेल्फ। बार्सिलोना के खिलाफ को बॉल दे के आप पीछे बैठ जाओगे, बार्सिलोना बॉल कंट्रोल करेगी, तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। सो हुआ भी वही। और उसके अलावा एडी होवे की जो लाइनअप थी उसमें हार्वी बार्न्स वाज नेवर गोइंग टू स्कोर अ गोल, एंथनी गॉर्डन वाज नेवर गोइंग टू स्कोर अ गोल, एलंगा इज आल्सो मोर ऑफ अ क्रिएटर देन अ गोल स्कोरर। और ये बात मैंने प्री मैच टॉक में कही भी थी कि यहाँ पे गोल नहीं आ सकता। और हमने देखा कि गॉर्डन को ऐसा चांस मिला भी जो कि वो फिनिश नहीं कर पाया। 0.42 XG का चांस, 0.42 XG का चांस मिला और जो कि उसने कन्वर्ट किया। बट अगेन जो है फर्स्ट हाफ में जो दो तीन चांस बने, आई थिंक दोज वर ग्रेट चांसेस। और वहाँ पे अगर कोई स्ट्राइकर होता तो टैप इन मार देता, कोई हेडर मार देता, कोई स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट्स वाली बात होती। तो मेरे ख्याल में एडी होवे ने लाइनअप में थोड़ी सी मिस्टेक की। और बाकी मैच को देखो तो पोजीशन 64% बार्सिलोना ने रखा। और वो क्यों रखा वही बात मैं आपको बताई कि 15 मिनट के बाद वो बॉल इनको दे के पीछे चले गए थे, विच वॉज अ मिस्टेक। एक्सपेक्टेड गोल्स 1.46 वर्सेस 1.31, 1.46। Newcastle United had more expected goals out of those 10 shots, and they had 6 shots on target. They have big chances, two big chances each, and one big chance was missed by Newcastle United, and two big chances were missed by Barcelona। और सो ये है मैच का सिनेरियो। आई थिंक ये अगर वीसा फिट होता मे बी ये गेम का सिनेरियो स्कोर लाइन कुछ और हो सकती थी। और अगर निक वोल्टरमेट को डाल देता, फेंक देता, तो हो सकता है वहाँ पे भी कुछ और हो सकता था। बाकी नपोली
10 बंदों के साथ खेल रही थी सिटी के अगेंस्ट इत्तेहाद में, जो कि उनको हारना ही था। रेजिस्ट किया, काफ़ी रेजिस्ट किया, और 56 मिनट तक रेजिस्ट करते रहे, और फिर बिलाखिर हालैंड ने उनकी रेजिस्टेंस को तोड़ा। 56 मिनट में हालैंड का गोल आया, डोकू का। देन क्विकली 10 मिनट में ही डोकू ने गोल करके 2-0 कर दिया। और बाकी नपोली का रिजल्ट ऐसा ही एक्सपेक्टेड था, 26% पोजीशन के साथ। अब बिल्कुल केडीबी को बाहर निकाल दिया, क्रिएटिविटी बिल्कुल मर गई, और अंडरस्टैंडेबल था, गेम मैनेज करना चाहता था, थोड़े से रनर्स रखना चाहता था, स्पेशली व्हेन सिटी हैड अ मैन एडवांटेज। लास्ट नाइट जो है 2 मैचेस हुए थे। बायरन म्यूनिच ने चेल्सी को 3-1 से हराया, लिवरपूल ने एथलेटिको मैड्रिड को 3-2 से हराया, पीएसजी ने एटलांटा को 4-0 से हराया। सो बायरन म्यूनिच जो इजीली चेल्सी को हरा गई है। अब चेल्सी की टीम ऐसी है जो कि मुझे लगता है कि इतनी गुड नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी तरह रिजल्ट निकाल के ले जाते हैं, और ऐसी टीम कभी ना कभी एक्सपोज होती है। और वी विल सी कि ये जब ओल्ड ट्रैफर्ड आते हैं, तो अगर हम इनको हराने में कामयाब हो जाते हैं, तो इनके एल 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 कॉन्टीन्यूसली आना शुरू हो जाएंगे, और फिर आगे भी इनके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। सो ये एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि अटैकिंग क्वालिटी नहीं है, गोल स्कोरर्स नहीं है, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो अपने दम पे मैचेस जितवा सके। लिवरपूल ने एटलेटिको मैड्रिड को 3-2 से हराया। लिवरपूल को देखो तो पहले 10 मिनट में 2-0 से ऊपर चली गई। देन एटलेटिको मैड्रिड ने कम बैक किया, और 2-2 से इंजरी टाइम में चला गया, लेकिन अगेन आउट ऑफ नोवेयर उस मैच में भी मैं लाइव था। उस गोल पे भी मैं लाइव था। आप उसका मेरा रिएक्शन चेक करो, और मुझे पता चल गया था जब वो कॉर्नर हुआ था, और वो कॉर्नर जो हुआ था वो कॉर्नर नहीं होना चाहिए था। ये डिफेंडर की गलती से हुआ, और ऐसे कॉर्नर जब होते हैं, डिफेंडर की गलती से ज़्यादा मैं कहूँगा डिफेंडर की आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो उसमें, कंप्लेसेंसी से हुआ। और जब कंप्लेसेंसी से कॉर्नर होते हैं तो गोल खाते हैं। और यही मैं आपको 2023 के यूसीएल फाइनल में लेके जाता हूँ, जब कारवाहाल ने गोल किया था, उससे पहले जो कॉर्नर हुआ था, सेम इसी तरह का कॉर्नर लिवरपूल के अगेंस्ट एथलेटिको ने कंसीड किया, और फिर विर्जिल वैन डाइक ने हेडर कंसीड किया। सो 3-2 से एथलेटिको मैड्रिड को हराया लिवरपूल ने एनफील्ड पे। अगर 2-2 होता तो एथलेटिको मैड्रिड के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता, क्योंकि उनके 3 टॉप अटैकर्स इंजर्ड थे, और सिमियोने के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो जाता। लेकिन लिवरपूल अगेन तीन तीन चार मैच से कंसिस्टेंटली इंजरी टाइम में गोल कर रही है। सो ये वही चीज़ है जो लास्ट सीजन मैनचेस्टर सिटी अपने इनिशियल मैचेस में कुछ कर रही थी, बहुत बुरा खेल के हार रही होती थी, ड्रॉ कर रही होती थी, तो आखिरी के 5-10 मिनट में आके रिजल्ट निकाल के चले जाते थे। फिर एक टाइम आया हुआ एक्सपोज हुए, बुरी तरह एक्सपोज हुए। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लिवरपूल टू गेट एक्सपोज एज वेल। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे वीकेंड पे वॉच अलोंग में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।